अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के वाले से एक अहम डेवलपमेंट आज यानी बुध के रोज़ होने जा रही है और आज की इस तारीख को याद रखा जाएगा क्योंकि आज एक ऐसा इकदाम होने जा रहा है अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से सऊदी अरेबिया की जानिब जो यकीनी तौर पर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब करने वाला है। बिलाखिर अमेरिकी हुकाम ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो जो अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट है, इसके नामवर सहाफ़ी जमाल खशोगी जो सऊदी अरबिया के थे, उनके कत्ल की जो एक रिपोर्ट CIA ने कंडक्ट कर रखी है उसको पब्लिक किया जाए। लेकिन इसको पब्लिक करने से पहले अमेरिकी इंतज़ामिया ने, जो बाइडन इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि ये सऊदी अरबिया के आला हुकाम से रब्ता करेंगे। तो इस वक्त ये फ़ैसला किया जा चुका है और आज बुध के ही रोज़ सऊदी अरबिया के एक बादशाह से, एक किंग से जो बाइडन की बात होने जा रही है। और ये जो सऊदी अरबिया के बादशाह हैं ये मोहम्मद बिन सलमान नहीं बल्कि कोई और हैं। इसी बारे में आपको बताएंगे कि सारा मामला क्या है और मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से जो बाइडन ने इग्नोर कर दिया है और उनको उनकी असल हकीकत बता दी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है क्योंकि एक तसलसल के साथ हम देख रहे थे कि जमाल खशोगी जो वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी थे और जिन्हें तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट जो था उसमें कत्ल किया गया और इस कत्ल के बाद मुख्तलिफ तहकीकात हुई। ये कत्ल 2018 के अक्टूबर में हुआ और इस कत्ल के फौरी बाद CIA ने तहकीकात भी शुरू कर दी थी कि आखिर देखा जाए कि इतने टॉप की सिक्योरिटी में एक सफारत खाने में किस तरह से उनके सहाफ़ी को मार दिया गया। और इस सहाफ़ी को मारने की बुनियादी वजूहात भी यही थी कि ये मोहम्मद बिन सलमान के जितने भी जराइम थे, जो इनके गैर इंसानी काम थे, जितने इन्होंने सऊदी अरबिया के साबिक शहजादों और इनकी जो करप्शन की कहानियाँ थी उन्होंने इसको एक्सपोज किया हुआ था। इंतहाई अहम बात यह है 2018 के अक्टूबर में जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ उसके बाद नवंबर में हमने देखा कि CIA की जानिब से ये कहा गया कि हम एक रिपोर्ट मुरतब कर चुके हैं और हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बराह रास्त इन्वालमेंट है कि इन्होंने अहकामात दिए कि मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर इन जो वाशिंगटन पोस्ट के जो सहाफ़ी हैं जमाल खशोगी, इनका कत्ल किया गया। इसके बाद अहम तरीन डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात के बारे में सामने आई। अगरचे ट्रंप इंतज़ामिया के दौर तक, क्योंकि ट्रंप के ही दौर में CIA ने ये रिपोर्ट मुरतब कर ली हुई थी और ये कह रहे थे कि हम इसको पब्लिश करें, लेकिन ट्रंप ने इनको रोक रखा था और ये कहा कि देखें अगर हम इसको पब्लिश करेंगे तो इसमें एक तो हमारे इंटेलिजेंस जो सोर्सेज हैं, जो हमारी हिकमत अमली है और हमारा जो एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन का और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको ख़तरात लाक हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि जो अमेरिकी कांग्रेस है, अमेरिकी जो लॉ मेकर्स हैं, कानूनदान हैं, बड़े पैमाने पर उनकी जानिब से इंसिस्ट किया गया था कि CIA जो तहकीकात कर रही है, जो मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं, ये तहकीकात भी इसी कांग्रेस के ज़ोर पर ही हुई। उनकी जानिब से दबाव बढ़ाया गया। बुनियादी तौर पर एक जमहूरी मुल्क के नाते अमेरिका में कहीं ना कहीं ये कम अज़ कम एलिमेंट ज़रूर पाया जाता है कि ये लोग अपने इदारों में, बिल्कुल अब वाशिंगटन पोस्ट इनका एक नंबर मीडिया है, उसमें काम करने वाला एक सहाफ़ी जब मारा जाता है तो यकीनी तौर पर अमेरिकी कांग्रेस से आवाज़ें उठी, जिसके बाद CIA ने तहकीकात की और ये तहकीकात नवंबर 2018 में जो है वो कंडक्ट हो गई थी, लेकिन कुछ मज़ीद तहकीकात होना बाकी थी। अब जो बाइडन इंतज़ामिया ने जब से इक़्तिदार संभाला, यानी ट्रंप का दौर ख़त्म हुआ 20 जनवरी को, उसके बाद से और उससे पहले भी हम देख रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन वाज़ेह तौर पर ये कह चुके थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, डेमोक्रेट्स जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ सऊदी अरबिया में हो रही हैं और बहुत बुरी तरह से यहाँ इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। साबिक शहजादों को जेलों में डाला गया और मोहम्मद बिन सलमान की जब से ऐसे इक़दामात हो रहे हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। तो इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद इनके जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थे, इनको भी ये कहा गया कि आपने जो रिपोर्ट कंडक्ट कर रखी है, CIA से करवा रखी है, इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए जो इसमें कमियां या कोताहियां हैं उनको पूरा किया जाए ताकि ब्रीफली ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ सके और ये बताया जा सके दुनिया को कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से एक सहाफ़ी के कत्ल के अहकामात दिए और बेरहमी से उनके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। इंतहाई अहम बात अब सामने आ रही है। अब जो बाइडन की जानिब से, वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि बुध के रोज़ जो बाइडन कॉल करने जा रहे हैं सऊदी अरबिया के बादशाह किंग सलमान जो हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं किंग सलमान बिन
सऊद इनको कॉल करने जा रहे हैं। और इनको कॉल करने का वाज़ेह और दो टोक मकसद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से तो बात किसी सूरत नहीं हो सकती। एक तो ये जमाल खशोगी के कत्ल में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, दूसरा इन्होंने इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रखी हैं, सऊदी शहजादों को जेलों में डाल रखा है और कई ऐसे इक़दाम इन्होंने कर रखे हैं जो बाइडन इंतज़ामिया जिनको अच्छी नज़र से नहीं देखती और उनको ज़ालिमाना इक़दाम करार देती है। इससे पहले भी ये खबर 3 से 4 रोज़ पहले सामने आई थी, जब वाइट हाउस की जानिब से और जो बाइडन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि वो कोई इरादा नहीं रखते कि वो मोहम्मद बिन सलमान की कॉल सुने या उनसे कॉल पर बात करें। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये अहम तरीन डेवलपमेंट है कि बतौर शहज़ादा, बतौर कंट्री प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं या सरबराह मुमलिकत के तौर पर भी उनको जो बाइडन ट्रीट नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके इक़दाम जो हैं वो खासे तशवीशनाक हैं। और इनके वालिद से रब्ता किया जा रहा है, यानी किंग जो सलमान है, इनके साथ जो बाइडन की फ़ोन पर बात होनी है और इन्होंने इसी मामले पर बात करनी है कि जमाल खशोगी का मामला जो है उस पर हमारी तहकीकात मुकम्मल है और हमारे पास ये शवाहिद मुकम्मल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह रहे हैं कि इसमें आपका बेटा जो है मोहम्मद बिन सलमान वो बराह रास्त इन्वॉल्व है, उसने अहकामात दिए। और कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे जो इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब CIA ने तहकीकात की और जो चीज़ें इब्तदाई तौर पर मंजर आम पर आई, उसमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आईं कि अक्टूबर के ही महीने में 2018 में सरकारी किसी एयरक्राफ्ट पर किसी फ़्लाइट के ज़रिए से मोहम्मद बिन सलमान की टाइगर फोर्स के 15 लोग तुर्की रवाना हुए, जहां उन्होंने सऊदी कौंसलेट में इस्तांबुल के अंदर जमाल खशोगी को कत्ल किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये इंतहाई अहम तरीन बात है कि इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त CIA सामने ला रहा है। और यही नहीं, इससे पहले जो जमाल खशोगी की होने वाली अहलिया थी, जिनके साथ शादी के लिए जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी हुसूल के लिए ये जमाल खशोगी इस सऊदी कौंसलेट में गए थे और वहीं कत्ल कर दिए गए। उन्होंने अमेरिका की एक वफाकी अदालत में भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ और कम से कम 15 मज़ीद लोगों को उसमें नामज़द कर रखा है कि ये लोग मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर मेरे होने वाले शोहर जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस हैं और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि CIA की जानब से भी ये कहा गया था कि हमारे पास फाइंडिंग्स हैं और हम उनको रिलीज़ करेंगे, लेकिन ट्रंप के दौर में ये मुमकिन नहीं हो सका। अब जो बाइडन इंतज़ामिया इसको रिलीज़ करने जा रही है, लेकिन बहुत बड़े असरात मरतब होने जा रहे हैं। अब ये जो फ़ोन कॉल होनी है मोहम्मद बिन सलमान के वालिद को, यानी किंग सलमान को, और जो बाइडन इनको ये कॉल करने जा रहे हैं, इसमें पहले तो इन्होंने जमाल खशोगी कत्ल का मामला उठाना है और उस पर मुमकिन तौर पर इनकी सख्त सरजनिश भी होगी। और यहाँ से सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं, जो पहले से ही कशीदा इसलिए हो चुके हैं क्योंकि यमन की जंग में और उसके साथ साथ हथियारों की फ़रोख्त के मामले पर अमेरिका हाथ खींच चुका है सऊदी अरबिया से। तो इस वक्त इस मामले पर सख्त प्रेशर बिल्ड किया जाने वाला है सऊदी अरबिया पर। और कुछ और जो कैदी वहाँ पर मौजूद हैं, जो साबिक शहजादे हैं, कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुंसलिक लोग हैं जिनको जेलों में डाला गया है, इनकी रिहाई के मुतालबात सामने आ सकते हैं जो बाइडन की जानिब से। और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर चलाने के लिए जो बाइडन बड़े मुतालबात भी कर सकते हैं। अब देखना ये कि इस कॉल के बाद क्या ख़बरें सामने आती हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनको हटाने के हवाले से एक बड़ा प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से मौजूद है। इस तमाम तर मामले में अपडेट इसके बाद ही आएगी कि इस कॉल के बाद इस कॉल में क्या डिस्कस होता है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।